दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर हजारीबाग जिले के कटक मसांडी प्रखंड के सुदूरवर्ती डाटो पंचायत अंतर्गत ग्राम डाटो खुर्द के मूर्तिया टार टोला में 12वीं शताब्दी पालकालीन मूर्ति मिली है। मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है और इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2.5 फीट है। मुख्य मूर्ति का बायां हाथ आधा खंडित है, जबकि एक हाथ नीचे की ओर आशीर्वाद की ओर मुद्रा में है। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह में अपने ट्रांसफर से नाराज एसडीपीओ ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर लिखा कि जीवन नौकरी से बड़ी है और न्याय की जीत होनी चाहिए। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। कई पुलिस पदाधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने एक बार फिर से कई पुलिस अफसरों का तबादला किया है। ट्रांसफर लिस्ट में खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर का भी नाम शामिल हुआ और ट्रांसफर से नाराज एसडीपीओ ने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया और इसकी जानकारी एसडीपीओ ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए दी। फेसबुक पोस्ट में लिखा, तबादले का न्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया है, क्योंकि जीवन नौकरी से भी बड़ा है। अगली खबर, सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन देने की घोषणा किए जाने के बाद इस योजना से जुड़े हुए नए लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद सभी लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि भेजेंगे। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बड़ी खबर, 30 लाख रुपए के गहने और नकदी की चोरी। बता दें कि राज्य के बोकारो जिले में पूरा परिवार था घर से बाहर। घर से सभी कीमती सामान गायब। बोकारो के सेक्टर 1B आवास संख्या 356 सेवानिवृत्ति HSCL कर्मी स्वर्गीय कृष्णानंद सिंह के घर से लगभग 30 लाख रुपए के गहने एवं नकदी की चोरी की गई। पिछले महीने 10 फरवरी 2024 को कृष्णानंद सिंह का निधन हो गया था और घर के सभी लोग उनके क्रियाक्रम में बिहार के पैतृक गाँव पटना के नौबतपुर गए थे। सुबह में पड़ोसियों ने बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है और आने पर पता चला कि 25,000 नगद सहित गहने और कपड़े की चोरी की गई है। बड़ी खबर, आजसू के एमटी राजा की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी। कल्पना सोरेन ने कहा कि हर हाथ तीर कमान थामेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गई है। साहिबगंज जिले में 6 मार्च 2024 को राजमहल के आजसू के बड़े नेता एमटी राजा को पार्टी में शामिल करवाने के बाद कहा कि हर हाथ तीर कमान थामेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कारवा बढ़ता जाएगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि साहिबगंज से आजसू नेता एमटी राजा जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत परेशान किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड की सीट पर टिकट दावेदारों की लंबी लाइन। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बढ़ी उलझन। बीजेपी ने जहां झारखंड की अधिकांश लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पाया है। इंडी गठबंधन सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इंडिया की दिल्ली में बैठक होने वाली है और उस बैठक में सीटों का बंटवारा होगा। वैसे यह स्पष्ट है कि गिरिडीह लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी। इसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी यह तय नहीं किया है कि गिरिडीह से कौन उसका प्रत्याशी होगा। वहीं कांग्रेस राज्य के 9 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड के जिले की चमकेगी किस्मत। करोड़ों की लागत से बनने जा रही है चकाचक सड़कें। गिरिडीह के बिरनी के विभिन्न गांव में 9 जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण 13 करोड़ 1,44,000 की लागत राशि से होगा और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इससे ग्रामीणों में हर्ष है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं बगोदर विधायक विनोद सिंह को बधाई दी और माले के नेता सीताराम सिंह प्रमुख रामू बैठा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें काफी जर्जर हो गई थी और ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव-अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव-अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 23वां सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन है 1934 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1968 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1886 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1919 ईस्वी। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव-अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली खबर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरधा केंदाडी एवं राखा खदानों के लीज नवीकरण और बंद पड़े मऊ भंडार के बंद कारखाना को खोलने के संबंध में संयुक्त रूप से यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा खदान की लीज की अवधि विगत 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाने के कारण उत्पादन कार्य विगत 1 अप्रैल 2020 से पूरी तरह से बंद है और इसके कारण लगभग 1000 मजदूर पिछले 4 वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे। झारखंड के रामगढ़ जिले के गांव में कथित तौर पर आदम सेना नामक एक मुस्लिम संगठन शरिया कानून के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है और बता दें कि रामगढ़ के रजरप्पा थाने की पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच में इसे जमीन विवाद से जुड़ा मामला बताया है और शिकायतकर्ता मुस्लिम महिला ने इसे लेकर रजरप्पा थाने में शिकायत की है। अगली खबर झारखंड में अब 50 साल की उम्र से महिलाओं को पेंशन मिलना शुरू, सीएम चंपई सोरेन ने लॉन्च की योजना। झारखंड सरकार ने 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 50 साल की उम्र के लोग भी ले पाएंगे और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के खेलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभान्वित को पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस योजना के तहत करीब 1,58,000 लाभार्थी के खाते में पेंशन की पहली किस्त के रूप में 31 करोड़ की डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की है। बलिकर वीआईपी दर्शन बंद, 3000 फोर्स तैनात। महाशिवरात्रि पर 2 लाख भक्त पहुंच रहे देवघर। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में यूं तो सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। सावन में और भादो माह में 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा पर अर्पित करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को लेकर देवघर में अलग ही आस्था है और यहाँ इस खास मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न करवाया जाता है, जिसमें बाबा मंदिर के गर्भगृह में ही रात्रि बेला में 4 पहर की पूजा बाबा बैद्यनाथ की होती है। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सिंदूर दान की भी परंपरा निभाई जाती है। बलिकर इस विधायक ने कल्पना सोरेन के लिए दिया था इस्तीफा, अब मिल चुका है इनाम। राज्यसभा जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं के बीच उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक सरफराज अहमद का नाम आगे आ रहा और माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने उनके नाम पर हामी भर दी है। कांग्रेस में बरसों रह चुके सरफराज अहमद एक समझौते के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे और गांडी विधानसभा से जीत दर्ज करने में सफलता पाई थी। अभी तेजी से बढ़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और माना जा रहा था कि इस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मैदान में उतारा जाएगा। बलिकर झारखंड के रेल यात्रियों को लेकर रेलवे का तोहफा। बता दें कि पुरी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन संख्या 18427/18428 का ठहराव आरंभ हो जाएगा। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस ट्रेन का गोमो, कोडरमा, गया एवं डीडीओ के रास्ते कई स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। बलिकर पार्टी छोड़कर भागने वालों को चंपई सोरेन के मंत्री ने इशारों में दे दी बड़े संकेत। कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लग जाएं। सिंहभूम सीट पर पार्टी जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेगी उसे हम सभी मिलकर जीत दिलवाएंगे। ये बातें झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही और उन्होंने आगे कहा कि घर छोड़कर भागने वालों को सबक जनता सिखाएगी। भाजपा और केंद्र सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सहयोग से झूठे मामले में जेल भेजकर झारखंडी जनभावना का अपमान किया है और मोदी की गारंटी एक धोखा है, छलावा है। बलिकर झारखंड में पोषण पखवाड़ा एवं सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत। झारखंड सरकार की अति महत्वपूर्ण सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को धनबाद में भी पहली किस्त की राशि जारी की गई। मौके पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कुपोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मौके पर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत स्कूली छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई। बलिकर झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को सेवाएं देने में कोताही की गई तो प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देगी कंपनियां। झारखंड में बिजली वितरण निगम कंपनियां अगर सेवाएं देने में कोताही या फिर लापरवाही करती है
तो उन्हें उपभोक्ताओं को प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। अगर कंपनियां आवेदन के 30 दिनों के भीतर बिजली का कनेक्शन नहीं देती है या फिर हर महीने बिल नहीं देती है तो भी उन पर हर्जाना लगाया जाएगा। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट में बिहार के बांका चंदन डैम से सिंचाई के लिए झारखंड को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने को लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और कोर्ट ने मामले में झारखंड सरकार से पूछा है कि उसके हिस्से में आने वाले 4 केनाल सिस्टम की मरम्मत कार्य पूरा हुआ है नहीं और इसकी अद्यतन जानकारी बताने का कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। बड़ी खबर राज्य के पलामू जिले के 68 राशन डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, शोकॉज नोटिस कार्डधारियों को राशन नहीं देने का लगा है आरोप। झारखंड के पलामू जिले के 68 डीलरों को कार्डधारियों को खाद्यान्न से वंचित रखने, नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच खाद्यान्न वितरण करने के बाद अवशेष खाद्यान्न की मात्रा से मई 2023 में ससमय खाद्यान्न वितरण का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का आदेश दिया गया है और मालूम हो कि 27 फरवरी को निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय रांची की अध्यक्षता में आपूर्ति से संबंधित संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई थी। बड़ी खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, सस्ती सीएनजी ने दिया शेयरों को झटका। बता दें कि महानगर गैस लिमिटेड MGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों में प्रति किलोग्राम 2.5 रुपये की कटौती कर दी है। एक दिन के बाद इसका असर इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस के शेयरों में दिखा है और इनके शेयर 17% तक टूट गए हैं। महानगर गैस के शेयर 17% से अधिक टूटकर इंट्राडे में BSE पर 1298 रुपये तक आ गए हैं